ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। और ये बात मैं किसी कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी की कड़वी सच्चाई के रूप में कह रहा हूं। जो लोग रोज अपने घर में आटा गूंथते हैं वो आज मेरी बात कान खोलकर सुन लें, क्योंकि जो गलती ज्यादातर घरों में रोज हो रही है वही गलती धीरे धीरे सुख, शांति और बरकत को खा रही है। लोग सोचते हैं कि परेशानी अचानक आई है, लेकिन असल में उसकी जड़ रोज रसोई में ही पड़ रही है। देखो, हर घर में सुबह शाम आटा गूंथा जाता है, बिना आटे के एक दिन भी नहीं निकलता। बच्चे हों, बूढ़े हों, मेहमान हों, सबकी भूख उसी आटे से मिटती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वही आटा घर की हवा, घर का मन और घर का भाग्य तय करता है। यही कारण है कि पुराने जमाने में रसोई को साधारण जगह नहीं माना जाता था, उसे घर का मंदिर कहा जाता था, क्योंकि जहां अन्न होता है वहीं ईश्वर का वास माना गया है। आज के समय में लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पूजा पाठ, व्रत, दान, लेकिन रसोई के नियमों को हल्के में ले लेते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। शास्त्र साफ कहते हैं कि जिस घर की रसोई अशुद्ध होती है उस घर में पूजा का फल भी पूरा नहीं मिलता। ऊपर ऊपर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर चीजें बिखरने लगती हैं। अब जरा सोचो, कितने घर ऐसे हैं जहां कमाई ठीक है, मेहनत पूरी है, फिर भी पैसा टिकता नहीं। बिना वजह खर्चे निकल आते हैं, कभी बीमारी, कभी झगड़ा, कभी कोई ना कोई अड़चन। लोग कहते हैं नजर लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन असल वजह पर कोई ध्यान नहीं देता। असल वजह वही रोज का आटा है जिसे गुस्से, जल्दबाजी और चिड़चिड़े मन से गूंथ दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, मतलब अन्न ही जीवन है और आटा अन्न का ही रूप है। इसलिए आटे का संबंध सीधे मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी से माना गया है। जिस घर में आटे का सम्मान होता है उस घर में बरकत बनी रहती है। जिस घर में आटे का अपमान होता है उस घर में अभाव पनपने लगता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये पीढ़ियों का अनुभव है। पुराने जमाने की औरतें इस बात को समझती थीं। वे आटा गूंथने से पहले हाथ मुंह धोती थीं, मन शांत करती थीं, कई बार मन ही मन भगवान का नाम लेती थीं। उन्हें पता था कि यह कोई मामूली काम नहीं है, यह घर के भविष्य को गूंथने जैसा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? मोबाइल हाथ में, टीवी चल रहा है, मन में 100 बातें, गुस्सा अलग, झगड़ा अलग, और उसी हाल में आटा गूंथ दिया जाता है। जब मन अशांत होता है और उसी मन से आटा गूंथा जाता है तो वही अशांति रोटी बनकर पूरे घर में फैल जाती है। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच बिना वजह तकरार बढ़ती है, और घर में रहते हुए भी चैन नहीं मिलता। लोग समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि आटा गूंथते समय मन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर गुस्से में रोते हुए या किसी को कोसते हुए आटा गूंथा गया तो वही नकारात्मक ऊर्जा आटे में उतर जाती है, और जब वही आटा पककर सब खाते हैं तो वो नकारात्मकता सबके मन में उतर जाती है। यही कारण है कि कुछ घरों में खाना खाने के बाद भी मन भारी रहता है। अब जरा खड़े होकर आटा गूंथने की बात समझो। आजकल मॉड्यूलर किचन का जमाना है, गैस ऊंची, स्लैब ऊंचा, और लोग खड़े खड़े आटा गूंथ लेते हैं। उन्हें लगता है इसमें क्या बुराई है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि खड़े होकर गूंथा गया आटा घर में अस्थिरता लाता है, क्योंकि खड़े होने की स्थिति खुद अस्थिरता का प्रतीक है। जब औरत बैठकर स्थिर होकर आटा गूंथती है तो उसका असर घर की स्थिरता पर पड़ता है। लेकिन जब वही काम जल्दबाजी में खड़े खड़े किया जाता है तो घर के लोगों के जीवन में भी जल्दबाजी और अस्थिरता आ जाती है। बार बार नौकरी बदलना, फैसलों में गड़बड़ी, मन का भटकना, ये सब उसी का संकेत माना गया है। और पानी की बात, ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। आजकल लोग आरओ का पानी भरकर कई कई दिन रखते हैं और उसी से आटा गूंथते हैं। उन्हें लगता है पानी तो साफ है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बासी पानी में ऊर्जा नहीं रहती। शुद्ध जल वही है जो ताजा हो, क्योंकि जल ऊर्जा का वाहक होता है। जैसा जल होगा वैसी ही ऊर्जा आटे में जाएगी। जब बासी या रखा हुआ पानी आटे में मिलाया जाता है तो वो आटा जीवन में रुकावटें पैदा करता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं लेकिन गहराते नहीं, काम शुरू होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही होता है, लेकिन असल में वो रोज वही गलती दोहरा रहे होते हैं। और आटा गूंथते समय उंगलियों में चिड़चिड़ापन, जल्दी और झुंझुलाहट, ये सब आटे को खराब करता है। आटा धीरे धीरे धैर्य से गूंथना चाहिए। पुराने जमाने में औरतें आटा गूंथते समय भजन गुनगुनाती थीं, उनका मन शांत रहता था, इसलिए उनके घरों में कम साधनों में भी सुख था। आज की औरतें बुरी नहीं हैं,
लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मन हर समय उलझा रहता है, सास बहू की बात, पति की बात, बच्चों की बात, और उसी उलझन में आटा गूंथ दिया जाता है। लेकिन याद रखो, घर की लक्ष्मी वही होती है जो रसोई संभालती है। अगर वही मन से टूटी हुई होगी तो घर कैसे जुड़ा रहेगा। शास्त्र ये भी कहते हैं कि आटा ना ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ज्यादा सख्त। बहुत गीला आटा घर में फिजूल खर्ची बढ़ाता है, बहुत सख्त आटा रिश्तों में कठोरता लाता है। यह प्रतीक है संतुलन का। जैसे जीवन में संतुलन जरूरी है, वैसे ही आटे में भी। और हाथ की बात, आटा हमेशा दाहिने हाथ से गूंथना चाहिए। दाहिना हाथ शुभ कर्म का प्रतीक माना गया है। पूजा, दान, भोजन सब दाहिने हाथ से होता है। अगर बार बार बाएं हाथ से आटा गूंथा जाए तो मानसिक तनाव और रोग बढ़ने लगते हैं। ये बात शास्त्रों में साफ लिखी है। जिस बर्तन में आटा गूंथा जाए वो भी बहुत मायने रखता है। टूटा फटा या जंग लगा बर्तन घर में टूटी किस्मत का संकेत देता है। इसलिए पुराने लोग बर्तन को भी पूजा की तरह संभालते थे, क्योंकि उनका मानना था जैसा पात्र होगा वैसा ही भाग्य बनेगा। और ये मत सोचो कि आटा बस एक चीज है। आटा घर की सारी ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेता है। घर में अगर गाली गलौज चल रही है, ऊंची आवाज में झगड़ा हो रहा है, टीवी मोबाइल पर नकारात्मक बातें चल रही हैं, तो वही सब आटे में उतर जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में रसोई में शांति रखी जाती थी। आज लोग कहते हैं ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन वही पुराने जमाने के घर ज्यादा जुड़े हुए थे, ज्यादा शांत थे। अब यहां रुककर जरा अपने घर के बारे में सोचो। क्या तुम आटा गूंथते समय इन बातों का ध्यान रखते हो या बस रोज की तरह काम निपटा देते हो? याद रखो, ये काम नहीं है, ये संस्कार है, और यहीं से घर का भाग्य बनना या बिगड़ना शुरू होता है। अब जरा उस बात को समझो जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, लेकिन जिसका असर धीरे धीरे पूरे घर की जड़ों तक पहुंच जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस आटा गूंथ लिया, रोटी बन गई, पेट भर गया, काम खत्म। लेकिन शास्त्र कहते हैं असली असर आटा गूंथने के बाद शुरू होता है, क्योंकि आटा सिर्फ बनाया नहीं जाता, वो घर की चल रही ऊर्जा को अपने अंदर पकड़ लेता है। देखो, जब आटा गूंथा जाता है उस समय घर का माहौल जैसा होता है वही माहौल आटे में बस जाता है। अगर उस समय घर में चुप्पी है, शांति है, मन स्थिर है, तो वही शांति रोटी बनकर सबके भीतर जाती है। लेकिन अगर उस समय घर में तकरार है, मन में शिकायत है, दिल में जलन है, तो वही सब धीरे धीरे पूरे परिवार के स्वभाव में उतरने लगता है। इसलिए कई बार देखा गया है कि बिना किसी बड़े कारण के घर में तनाव बना रहता है। अब बात आती है समय की। बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि आटा किस समय गूंथा जा रहा है। पुराने जमाने में एक नियम था कि सूरज ढलने के बाद बहुत देर से आटा नहीं गूंथा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि उस समय वातावरण में तामसिकता बढ़ाती है। आज लोग हंसते हैं इस बात पर, लेकिन परिणाम भुगतते हैं। रात के 11 बजे के बाद अगर बार बार आटा गूंथा जाए तो उस आटे में सात्विकता नहीं रहती। वो आटा शरीर तो भर देता है, लेकिन मन को भारी कर देता है। इसलिए कुछ घरों में लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही मन बुझा बुझा रहता है, बिना वजह आलस, बिना वजह उदासी। ये सब उसी का संकेत होता है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आटा कभी भी अपवित्र अवस्था में नहीं गूंथना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान बुरा है, बल्कि इसका मतलब है कि शरीर और मन दोनों साफ होने चाहिए। पुराने जमाने में औरतें नहा धोकर कपड़े बदलकर ही रसोई में जाती थीं। उन्हें पता था कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि घर की आत्मा है। आज के समय में जल्दी जल्दी में लोग बिना ध्यान दिए रसोई में चले जाते हैं। बाल खुले, कपड़े अस्त व्यस्त, मन में हजार बातें, और उसी हालत में आटा गूंथ दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा आटा घर में मानसिक असंतुलन लाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, धैर्य खत्म होने लगता है। अब जरा दिशा की बात समझो, जब आटा गूंथा जाए तो किस दिशा की ओर मुंह है ये भी असर डालता है। पूर्व और उत्तर दिशा को शुभ माना गया है। इन दिशाओं की ओर मुख करके आटा गूंथने से आटे में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे घर में सही फैसले लेने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर बार बार दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके आटा गूंथा जाए तो घर में टाल मटोल, आलस और अटके हुए काम बढ़ने लगते हैं। इसलिए पुराने घरों में रसोई की बनावट तक सोच समझ कर की जाती थी। आज लोग कहते हैं डिजाइन अच्छा लगना चाहिए, लेकिन दिशा बिगड़ गई तो डिजाइन भी काम नहीं आता। अब एक और गहरी बात सुनो, आटा गूंथते समय पानी कैसे डाला जाता है ये भी बहुत मायने रखता है। कई लोग एक साथ सारा पानी डाल देते हैं, उन्हें लगता है जल्दी काम हो जाएगा,
लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, अस्थिरता बनी रहती है। सही तरीका यह माना गया है कि पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटा गूंथा जाए। यह धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जैसे आटे में पानी धीरे धीरे मिलाया जाता है, वैसे ही जीवन में भी फैसले धीरे धीरे लेने चाहिए। जिस घर में औरत धैर्य से आटा गूंथती है, उस घर में फैसले भी सोच समझकर होते हैं। और आटे को कितना गूंथना है, यह भी एक संकेत है। बहुत जल्दी जल्दी में गूंथा गया आटा जीवन में अधूरापन लाता है, और जरूरत से ज्यादा मसल दिया गया आटा मानसिक थकावट बढ़ाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आटा हाथ से चिपकना छोड़ दे और एक सार हो जाए, वही सही समय है रुकने का। यही जीवन का भी नियम है, न कम न ज्यादा। अब जरा उस गलती को समझो जो लगभग हर घर में होती है, आटा गूंथने के बाद उसे खुला छोड़ देना। लोग सोचते हैं थोड़ी देर में रोटी बना लेंगे, लेकिन खुला आटा आसपास की सारी ऊर्जा सोख लेता है। अगर घर में नकारात्मकता है तो वही नकारात्मकता आटे में चली जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आटे को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ढका हुआ आटा घर के सुख और रहस्यों को सुरक्षित रखता है। खुले आटे वाले घरों में अक्सर गलत फहमियां, बातों का बाहर जाना और नजर दोष जल्दी लगता है। ये बात अनुभव से कही गई है। और अब बात करते हैं बचे हुए आटे की। कई घरों में रोज आटा बच जाता है। कुछ लोग उसे फ्रिज में रख देते हैं, उन्हें लगता है खाना तो खराब नहीं होगा। लेकिन शास्त्रों में फ्रिज में रखा आटा जमी हुई ऊर्जा माना गया है। इससे जीवन में चीजें रुकने लगती हैं, पैसा आता है लेकिन फंस जाता है, रिश्ते चलते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। इसलिए कहा गया है कि जितना चाहिए उतना ही आटा गूंथो, जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि अन्न का सम्मान मात्रा से भी जुड़ा है। जो लोग अन्न को संभाल कर रखते हैं, उनके जीवन में भी संभाल रहती है। और एक बहुत जरूरी बात, आटा कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए। अगर गलती से गिर जाए तो उसे ऐसे ही छोड़ देना बहुत बड़ा दोष माना गया है। पुराने लोग हाथ जोड़कर क्षमा मांगते थे, क्योंकि अन्न का अपमान सीधे भाग्य का अपमान माना गया है। अब सोचो कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते हैं, और फिर कहते हैं पता नहीं किसकी नजर लग गई। नजर बाहर से नहीं, अक्सर घर के अंदर से लगती है। अब जरा उस बात को समझो जिसे लोग सुनकर अक्सर हंस देते हैं, लेकिन जब वही बात जीवन में सच होकर उतरती है, तब समझ आता है कि यह हंसी कितनी महंगी पड़ गई। आटा गूंथते समय जो भाव मन में चलता है, वही भाव घर की किस्मत में उतर जाता है। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि मनुष्य का मन ही सबसे बड़ी ऊर्जा है, और आटा उस ऊर्जा को बिना सवाल किए अपने अंदर समा लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई ना कोई सदस्य हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। कोई ना कोई बात पर घर का माहौल बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं हमारे घर को क्या हो गया है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि रसोई में रोज क्या हो रहा है, रोज किस मन से आटा गूंथा जा रहा है। शास्त्र कहते हैं कि आटा गूंथते समय अगर मन में कृतज्ञता का भाव हो, यानी जो है उसके लिए धन्यवाद का भाव हो, तो वही आटा घर में संतोष को जन्म देता है। जिन घरों में संतोष होता है वहां कमी होकर भी शिकायत नहीं होती, और जिन घरों में शिकायत होती है वहां बहुत कुछ होकर भी चैन नहीं मिलता। अब जरा गाय, कुत्ते और पक्षियों की बात समझो। पुराने जमाने में आटा गूंथने के बाद थोड़ा सा आटा अलग रख दिया जाता था, उसे गाय को, कुत्ते को या पक्षियों को दिया जाता था। लोग समझते थे कि यह दान है, लेकिन असल में यह घर के दुर्भाग्य को बाहर भेजने का तरीका था। शास्त्रों में बताया गया है कि आटे का थोड़ा सा हिस्सा जब जीव जंतुओं को दिया जाता है तो राहु और केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारी कुंडली में राहु केतु भारी हैं, लेकिन रोज का ये छोटा सा नियम निभा लिया जाए तो वही ग्रह धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। अब सोचो अगर रोज आटा गूंथते हुए थोड़ा सा हिस्सा दान में चला जाए तो घर से क्या जाता है? कुछ भी नहीं, लेकिन बदले में जो मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। शांति, सुरक्षा और अनदेखी परेशानियों से बचाव। और एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते, आटा गूंथते समय घर में चल रही आवाजें भी असर डालती हैं। अगर उस समय गाली गलौज हो रही है, ऊंची आवाज में झगड़ा हो रहा है या मोबाइल पर नकारात्मक बातें चल रही हैं, तो वही सब आटे में उतर जाता है। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि रसोई में ऊंची आवाज मत करो। ये सिर्फ तहजीब नहीं थी, ये ऊर्जा का नियम था। आजकल लोग रसोई में फोन पर झगड़ते हुए, शिकायत करते हुए आटा गूंथते हैं, फिर कहते हैं हमारे घर में शांति क्यों नहीं रहती, क्योंकि जिस जगह से घर का भोजन निकल रहा है
वही जगह अशांत हो चुकी है। अब जरा महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दो। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि घर की बहू बेटियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन पर बोझ डाल दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनके मन का असर पूरे घर पर पड़ता है। अगर वही दुखी होंगी, अनसुनी होंगी, तो रसोई से निकलने वाला अन्न भी वही भाव लेकर निकलेगा। जब औरत आटा गूंथते समय मन ही मन किसी को कोस रही होती है, किसी से नाराज होती है, तो वही नाराजगी पूरे घर में फैल जाती है। बच्चे बात बात पर उलझते हैं, पति को घर में चैन नहीं लगता और रिश्तों में मिठास खत्म होने लगती है। ये सब धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग कारण समझ नहीं पाते। शास्त्र कहते हैं कि आटा गूंथते समय अगर संभव हो तो मन ही मन भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई कठिन पूजा नहीं, बस राधे राधे, जय मां अन्नपूर्णा या ते नमः शिवाय भी काफी है। नाम से मन शांत होता है और शांत मन से गूंथा गया आटा घर में शांति लाता है। अब जरा उस गलती को समझो जो दिखती छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा करती है। आटे को बार बार पैरों से छू जाना। कई बार आटा गिर जाता है, लोग ध्यान नहीं देते, उस पर पैर पड़ जाते हैं और कोई परवाह नहीं करता। शास्त्र इसे अन्न का अपमान मानते हैं और अन्न का अपमान सीधे भाग्य का अपमान माना गया है। पुराने लोग अगर गलती से आटा गिरा देते थे तो उसे उठाकर अलग रखते थे और मन ही मन क्षमा मांगते थे, क्योंकि उनके लिए अन्न सिर्फ खाना नहीं था, वो जीवन था। आज हम अन्न को सस्ता समझ बैठे हैं, इसलिए जीवन भी हमें सस्ता लगने लगा है। अब वस्त्रों की बात समझो। आटा गूंथते समय कपड़े साफ होने चाहिए, बाल खुले और बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ बाहरी बात नहीं है, बिखरे बाल मानसिक असंतुलन का संकेत माने गए हैं। जब मन बिखरा होता है तो वही बिखराव आटे में उतर जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर की रसोई में नियम टूटते हैं उस घर से देवता धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि घर में पूजा पाठ भी होता है लेकिन फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं हम तो सब करते हैं लेकिन रसोई की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। और एक गहरी बात, आटा गूंथते समय धन्यवाद का भाव मन में होना चाहिए। ये भाव कि भगवान जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, ये भाव आटे में उतर जाता है और वही आटा घर में संतोष, धैर्य और समझदारी को जन्म देता है। जिन घरों में लोग संतोषी होते हैं वहां बड़े बड़े संकट भी टूट जाते हैं। अब यहां रुक कर जरा सोचो, क्या आटा सिर्फ रोटी है या वो घर का भविष्य भी है? जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उस दिन से घर की हवा बदलने लगती है, बिना किसी बड़े उपाय के, बिना किसी खर्च के। और अभी जो बात सामने आने वाली है वो उन लोगों को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी जो कहते हैं कि हम सब ठीक करते हैं फिर भी कुछ ठीक नहीं होता। अब जरा आखिरी और सबसे गहरी बात को समझ लो, क्योंकि यहीं पर आकर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। बहुत लोग नियम तो मान लेते हैं, तरीका भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, आटे के प्रति मन का भाव। शास्त्र कहते हैं कि आटा सिर्फ हाथ से नहीं, नियत से भी गूंथा जाता है। अगर नियत साफ नहीं तो बाकी सब अधूरा रह जाता है। जब आटा गूंथा जाए तब यह समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ आज की भूख के लिए नहीं है, ये आने वाले समय की नींव है। जिस घर में आटे को बोझ समझा जाता है उस घर में जिंदगी भी बोझ लगने लगती है, और जिस घर में आटे को प्रसाद समझा जाता है वहां मुश्किलें भी सिर झुकाकर आती हैं। एक बात और, बहुत लोग आटा गूंथते समय बार बार शिकायत करते हैं, महंगाई की, हालात की, किस्मत की। शास्त्र कहते हैं कि शिकायत से भरा मन अगर आटे को छू लें तो वही शिकायत पूरे घर में फैल जाती है। इसलिए आटा गूंथते समय कम से कम उस वक्त शिकायत बंद कर दो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस चुप रहो। चुप्पी भी कई बार बहुत बड़ी पूजा होती है। और यह भी याद रखना कि आटे से बनी पहली रोटी अगर जल जाए तो उसे मन से बुरा मत मानो। पुराने लोग उसे भी अलग रख देते थे, गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि गुस्सा अन्न पर उतारना अपने ही भाग्य पर गुस्सा उतारने जैसा माना गया है। एक छोटा सा नियम और, आटा गूंथने के बाद हाथ अच्छे से धोना और मन ही मन धन्यवाद कहना। बस इतना कहना कि जो मिला उसके लिए आभार। ये शब्द छोटे हैं लेकिन असर बहुत बड़ा करते हैं। यही भाव धीरे धीरे घर की सोच बदल देता है। ध्यान रखना, आटा कभी भी मजाक नहीं है। पर रोज रोज की चीज होने के कारण हम उसकी कीमत भूल गए हैं, लेकिन जिसने अन्न की कीमत समझ ली उसे जिंदगी की कीमत समझने में देर नहीं लगती। अगर आज से घर में आटा थोड़े से भी ध्यान, थोड़े से भी सम्मान और थोड़े से भी शांति के साथ गूंथा जाने लगे तो कुछ दिनों में फर्क अपने आप दिखने लगेगा, बिना किसी ताबीज के, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि सच यही है,
गलत तरीके से लगाया गया आटा चुपचाप भाग्य को खाता रहता है और सही भाव से लगाया गया आटा बिना आवाज किए घर को संभाल लेता है। अब बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो लेकर आ सकें। एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।